नहीं रहती थी, आज क्यों परेशान है, क्या कारण? पहली बात क्या है ना कि जो हमारे थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग पैटर्न है, वो सब टोटल जो है ना हार्मोन्स के ऊपर रिलेटेड है। हार्मोन्स हमारे बॉडी में एक एज के बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं। सबसे ज्यादा मूड स्विंग और सबसे ज्यादा गुस्सा लेडीज को पीरियड्स के टाइम आता है। पीरियड्स आने वाले रहते हैं उसके पहले, पीरियड्स खत्म होते हैं उसके 2-3 बाद, मतलब एक 8 दिन का साइकिल होता है जिसमें गुस्सा बहुत आता है। अब ये क्यों, इसकी फ्रीक्वेंसी कम कैसे होगी, ज्यादा कैसे, इसका बताता हूँ। पहले क्या था, ध्यान से सुनिए, एकदम प्रैक्टिकल बात है। पहले क्या था कि एक लेडी जो एवरेज शादी होती थी 15-16 साल 18 साल में शादी हो जाती थी मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम 12 से 18 साल में शादी हो जाती थी। अब वो लड़की जो है थी वो कम से कम 8 से 10 बच्चे पैदा करती थी मिनिमम। 6 से 8, 8 से 10 बच्चे होते थे। तो हर 2 साल में, 1 साल के बाद वो एक मतलब 9 से 10 महीने के लिए उसके पीरियड्स नहीं आते थे हर पीरियड्स में। तो ये ऐसा 10 बार हुआ तो कितना हो गया, 10 साल तो उसको पीरियड्स ही नहीं आ रहे। तो उसका माइंडसेट कैसा होगा? वो एक अलग माइंडसेट जोन में रहती थी और वो बिजी रहती थी बच्चों के देखभाल में अपने, और उसको ये चीज का हार्मोनल इम्बैलेंस होता नहीं था। अब मैक्सिमम 1 या 2 बच्चे होते, उसके बाद लेडीज को हर साल 12 से 13 बार वो पेन से गुजरना पड़ता है हर साल। तो हार्मोनल चेंजेस इसके हर महीने में, उसके मूड स्विंग हर महीने में इतने ज्यादा होते हैं बिकॉज अब वो शादी हो गई 20-25 साल में, 30 साल तक हो गए, बच्चे खत्म हो गया, मैटर खत्म। उसके बाद तो 30 साल से लेके 50 साल तक जब मेनोपॉज का टाइम आएगा तब तक उसको 20 साल तक उसका तो हर साल 13 बार दिमाग खराब होने वाला है ना, जो नहीं होता था पहले। कारण लेडीज में ये हुआ क्योंकि लेडीज का माइंड सेट ही फ्री हो गया। अब लेडीज को जो काम रहते थे, लेडीज जो करती थी, आज क्या कर रही है लेडीज? आज लेडीज क्या कर रही है? कंप्यूटर पे आके बैठ रही है। अब वो ज्यादा समझदार हो गई। अब उसको पति में परमेश्वर नहीं दिखता है, पति से ज्यादा उसकी कमाई है या उसको थॉट प्रोसेस है, जो भी है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो अब लेडीज का थॉट प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न पूरा बदल गया। जो लेडीज आज के 40 साल पहले, 30 साल पहले जो लेडीज जिस माइंडसेट से आती थी, वो माइंडसेट आज टोटल 180 डिग्री चेंज हो गया। क्योंकि जब वो लेडीज आती थी तो ये थॉट प्रोसेस आती कि मुझे ये काम करना, मेरा ये जिम्मेदारी, मेरा ये थॉट पैटर्न है, मेरा ये पैटर्न है। तो वो क्या होता था कि हर 1 साल 2 साल के बाद बच्चे आते थे उसके लाइफ में। अब वो बच्चे को जब तक संभालने बड़ा करे तब तक दूसरा बच्चा आ जाता था, उसको संभाले तब तक तीसरा। ऐसे 8 से 10 बच्चे होते थे पहले के टाइम लोगों को मिनिमम। हाँ 6 से 8, सब देखो ना पुराने टाइम के लोगों के 6 बहने भाई बहन है, 8 भाई बहन है, ये है वो है। क्यों? क्योंकि तब जो था ऐसा कुछ था नहीं कि 2 बच्चे पैदा करना, ये ऐसा कुछ नहीं था। फादर जो थे वो, मेरे फादर 3 भाई थे और 5 बहनें थे, 8 लोग थे। ठीक है, 8 जन थे। अब वो 8 जन थे। अब आप सोचो कि जो माँ 8 बच्चे को पैदा की और उसको पाल पोस के बड़ा की, उसके पास टाइम कहाँ है हस्बैंड से लड़ने के लिए? वो कहां से लड़ेगी हस्बैंड से? तो क्या हुआ कि जब लेडीज प्रेग्नेंट हो गई तो उसके पीरियड्स आना बंद हो गए। अब वो साइकिल जो था कितनी बार होता था? 10 बार, 8 बार, 10 बार होता था, हर साल के लिए बंद होता था। अब वो जो साइकिल है, 2 ही बच्चे पैदा किए, 1 ही बच्चा पैदा किया, 25 से 30 साल में काम खत्म, उसके बाद लेडीज फ्री है। अब बेटी उसके हर महीने में वो 8 दिन डिस्टर्ब है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अब उसके पीरियड्स आ रहे हैं, जब जब पीरियड्स आएंगे तब तक उसका माइंड घूमेगा और उस बीच में झगड़ा करेगी। तो जो 20 साल जो टाइम था ना, जो 20 साल पहले जो टाइम था वो अलग काम में लगता था। आज की लेडीज का पूरा थॉट प्रोसेस, पहला ये हार्मोनल चेंजेस हुए जिसकी वजह से उसका माइंड सेट बहुत चिड़चिड़ापन आ गया। पहला बात है। दूसरा बात जेंट्स का बता, अब ये आज जो झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण है लेडीज फ्री है। फ्री इन द सेंस मतलब उसका मूड स्विंग हो रहा है और उसके पास और 2 बच्चों को धीरे धीरे कर रही है। अब वो 2 बच्चों में इतनी बिजी है, पहले के 10 बच्चे पाल लेते थे लोग, बिजी नहीं रहते थे, 10 बच्चों के लिए टाइम रहता था उनके पास। 8 बच्चों को बराबर से सबको पढ़ा लिखा कि जितना उनको नहीं समझ में आया पढ़ा देते थे, 10वीं 12वीं तक। कुछ लड़कियों को भी 8-10 तक, 6 तक जितना पढ़ाना पढ़ा देते थे। छोटा ज्यादा नहीं पढ़ने का, तुमको या घर के काम करना है, जाके शादी होगी, तुमको क्या करना है, घर ही संभालना है। तो ये जो माइंड सेट था, थॉट प्रोसेस, आज 30-40 साल में जो पैटर्न चेंज हुआ, ये पैटर्न पूरा चेंज हो गया। आपके जो ग्रैंडफादर थे या मदर फादर थे, उन लोग थॉट प्रोसेस में वो लोग क्यों ज्यादा दिन तक रहे? क्योंकि उन लोग एक लेवल ऑफ थिंकिंग उनका था, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस ज्यादा नहीं हुए।
जो हार्मोनल प्रॉब्लम चालू हो रही है ना आज। आज लेडीज के पास इतनी बीमारियां हो गई जो आज के 30-40 साल पहले थी नहीं, क्योंकि उसको खाना भी बना होता था तो भी उसके लिए मेहनत करना पड़ता था। आज तो मिक्सर है, पीस दिया, बटन दबाया, हो गया। रोटी बनाने की मशीन आ गई, बर्तन धोने की मशीन आ गई। अब करना ही क्या है? व्हाट्सएप चेक करना है, फेसबुक करना है और गप्पे मारना है, सबसे बात करना है, टाइम पास करना है। तो जब लेडीज टाइम पास करेगी, डिस्कशन करेगी, लेडीज के पास, और मूड स्विंग जब होगा, जब महीने में मूड स्विंग होगा, जब पीरियड्स के दौरान वो जाएगी, हार्मोनल चेंजेस हो गए, उसके हार्मोनल चेंजेस जो थे आज के 20 साल पहले जो लेडीज के थे उसका 4 से 10 गुना बढ़ गया है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस का जो पैटर्न है ना वो पूरा ब्लॉक हो चुका है, मतलब एकदम टोटल अलग हो गया है। भाई जब लेडीज प्रेग्नेंट होती तब तो उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, उस समय उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है, थिंकिंग अलग होता है। फिर उस समय वो झगड़ा करेगी, अरे बच्चे पेट में, अभी शांति से रहने, ठीक है, काम करने का, ये करने का, ये माइंडसेट रहता था। आज क्या हो गया? फ्री हो गई लेडीज। अब जब फ्री हो गई है तो क्या कर रही है? अब ये ना बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे पास सामने आया, मैंने बहुत डेटा कलेक्ट किया। आएगा कहां से पेशेंस? बताओ मुझे ना। पेशेंस आने के लिए पहली बात तो ये होगा ना, पेशेंस आने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे से कोई बड़ा है। जब आपका हस्बैंड और आप एक ही हो, बड़ा कोई नहीं है, उसके बराबर आप हो, तो आपका आप कहां से पेशेंस होगा? ये थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, बन गया, यहां से पैटर्न चेंज हो गया। पति परमेश्वर से पति शेर बन गया। शेर है पति, वो सोच रहा मैं शेर हूं लेकिन सवारी दुर्गा कर रही है। थॉट प्रोसेस ना थोड़ी सी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, बात ये नहीं कि जो हो गया, जो हो रहा है वो तो हो गया, चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज पैटर्न हो गया। आपका जो सिखाने का टीचर है, आपका जो इन्वायरमेंट, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो गलत हो चुका है। आज आपका गुरु कौन है? आपका गुरु टीवी है, आपके गुरु रील्स है, आपका गुरु यूट्यूब है। बहुत सारे लोग को रील्स देखना बहुत पसंद है। फेसबुक पे जाके कोई पंडित जी कुछ बोल रहे हैं, अरे हाँ देखा, ये पंडित जी ने ऐसा बोला, पति को ऐसा रहना चाहिए। ये नहीं देख रहा है दूसरा कौन बोल रहा है पत्नी को ऐसा रहना चाहिए, वो नहीं देखना है। पति को कैसा रहना चाहिए वो पत्नी देख रही है। दूसरी बात, पहले क्या था, लड़की गई ना, उसके पास फोन ना मोबाइल, वो साल 2 साल में एक बार अपने मायके आती थी, फंक्शन या कोई त्योहार पे एक बार आती थी जरूर, और 1 हफ्ते 10 दिन के लिए रह के चली जाती थी, 1 महीने के लिए। गर्मी की छुट्टियों में लड़कियां अपने मायके जाती थी। हुआ मोबाइल आने से। अब मोबाइल में एक मोबाइल जो है वो क्या करता है, पैटर्न आपका बिगाड़ देता है, क्योंकि आप अगर मोबाइल के आदी हो गए तो बहुत बड़ा नुकसान। तो ये बहुत सारे चेंजेस आए। अब इससे क्या हुआ, उसमें जो रेज निकलती हैं, जो वेव्स निकलती हैं, जो उसके रेडिएशंस होते हैं मोबाइल्स के, वो लेडीज के हार्मोनल लेवल को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जेंट्स के तो करते ही। लेडीज की बोन्स वीक हो रही हैं, लेडीज के जो है जो केमिकल जो यहाँ से निकलता है वो इम्बैलेंस और केमिकल लोचा, कौन सी मूवी में बताया था ना, क्या हो रहा है बोले, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस किसमें है ना, वो संजय दत्त बोलते थे केमिकल लोचा हो गया। तो आज माइंड में केमिकल लोचा हो गया है। लोचा इसलिए हो गया है, उसका ध्यान भटक गया, बहुत सारे जगह पे हो गया। अब उसको क्या है ना, वो इतनी निगेटिविटी देख रही है सीरियल्स में, इसमें उसमें, पिक्चर में, यहाँ वहां, बहुत सारी जगह पे हस्बैंड लोग ऐसा करते हैं, ये करते, फिर उसको लगता है मेरा हस्बैंड भी ऐसा कर रहा है। और कुछ लोग आज उससे ड्राइव हो रहे हैं। जो लोगों का माइंडसेट था ना, देखो सबकी जो जेंट्स और लेडीज की जो सेक्स ड्राइव थी वो एक डिफरेंट लेवल पे आज पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज हस्बैंड और वाइफ चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं उनके। और दूसरा बात है, इन्वायरमेंट इतना खराब हुआ है, हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी चीज छिपाने की प्रवृत्ति आ गई, झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ गई। अब लेडीज छुपा रही हैं, जेंट्स छुपा रहे हैं, सब छुपा रहे हैं। अब वो छुपाने में इतना छुपा लेते हैं, बाद में सब कितना भी छुपाओ, जब 2 व्यक्ति एक साथ 10, 20, 40 साल रहेंगे ना, छुप नहीं सकता। वो बोला ना, क्या कोई शायरी है कि कभी खुशबू आ नहीं सकती बनावट के वसूलों से, तो छुप नहीं सकती है। और खुशबू कभी नहीं आ सकती है कागज के फूल। खुशबू लेना चाह रहे हैं, कैसे आएगी बताओ? अगर आपका जो हैप्पीनेस है वो आर्टिफिशियल है, थिंकिंग, थॉट, पैशन, तो ये सब जो आर्टिफिशियल है, हम चीजों में किस में घुस रहे हैं? आर्टिफिशियल। खाना खा रहे हैं, बच्चे को मोबाइल दे रहे, छोटा बच्चा है उसको, हाँ देख 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 ये कार्टून आ रहा है। हम इतने आदी हो गए, तो हमारे घर में वाईफाई, रेडिएशन इतना बड़ा रीजन है आने वाले टाइम में। अभी ये 5G आ रहा है, लोगों को लग रहा है, लेकिन रेडिएशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपका जो माइंड है ना, माइंड ब्लॉक हो रहा है। तो माइंड ब्लॉक हो रहा है क्योंकि अब जब आप ऐसे इन्वायरमेंट से घिरे हुए हैं, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न आपका इतना खराब हुआ है, आप इस समय में रिश्तों को कैसे बैलेंस कर पाओगे? ऑब्वियसली जब आपके अंदर टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा,
आएगा वो किस पे फूटेगा? सबसे पहले अपने पार्टनर पे फूटेगा, हस्बैंड का वाइफ पे, वाइफ का हस्बैंड। सबसे गरीब बेचारा कौन है? वही है, या पति के लिए पत्नी है। दोनों दोनों एक दूसरे के जब गुस्सा आ गया, वो बॉस को तो बोल नहीं पाएगा, अपने बाकी किसी को तो बोल नहीं पाएगा, तो आके पति पत्नी पे चिल्लाएगा। और वही काम पत्नी करती, बाहर का सब टेंशन गुस्सा लेके आएगी और किसी को तो बोल नहीं पा रही, हस्बैंड के ऊपर डालेगी। तो चीजें हम तीन से चार पैटर्न ब्रेक हुए, ठीक है। चीजें लोग छुपाने लगे एक दूसरे से, जो पहले ओपन होता था, नहीं होता था, छुपाते नहीं थे पति पत्नी चीजों को। आज ऐसा माहौल बन चुका है कि छुपाना पड़ता है थोड़ा बहुत, और वो एक न एक दिन सामने आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रस्ट जो फैक्टर वो खत्म हो रहा है। जब ट्रस्ट खत्म होगा, लेडीज का प्रॉब्लम क्या हो, जिससे लेडीज का मैंने बताया कि पहले लेडीज एक अलग इन्वायरमेंट रहती थी, अब वो फ्री है, 2 बच्चे हो गए, खत्म हो गया सब, उसके बाद अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो बच्चों के बारे में सोचना ही नहीं, खाली पढ़ाई कराना है। वो भी ट्यूशन टीचर को लगा दिया, इसको लगा दिया, हाँ बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, देख लिया, हो गया। पहले माँ बाप सुबह 4 बजे उठा के बैठते थे उधर, पढ़ो भाई, कुछ नहीं देख रहा, पढ़ रहा है कि नहीं, खाली इतने ही देखते थे, कुछ उनको समझता नहीं था, लेकिन बिठाते थे, केयर करते थे। अच्छा खेल लिया, जा खेल के आ, फिर से बैठ, अभी चल। लालटेन और वो बल्ब के नीचे, क्या बोलता है, लैंप आता था, उसके नीचे बिठा के पढ़ाते थे। चीजें इतनी बदल गई, सुविधाएं इतनी हो गई कि आज बच्चा आपको ओवरटेक कर लेगा, बच्चा बोलेगा मैं आपको पढ़ाता हूँ। बच्चे को आपसे ज्यादा आता है, 5 साल के बच्चे को आपसे ज्यादा नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, कोई चीज का, वो टीवी का हो, कंप्यूटर का हो, मोबाइल का हो, उसको ज्यादा आपसे पता है, तो क्या आप सिखाओ। तो ये सब जो पैटर्न ब्रेक हुआ, उससे क्या हो रहा है कि परिवार के बीच में अंतर कलह बढ़ता जा रहा है। को तभी तीसरा बात क्या था, पहले शाम को एक बैठक होती थी, सब लोग बैठते थे, पूरा परिवार के लोग, घर का मुखिया कुछ बोलता था या कुछ लोग समझाते थे, ऐसा है, अच्छा दिन भर ये हुआ, अभी हमारा ये टारगेट है, हम ये महीने भर में ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे। कौन आज बात करता है? आज पति पत्नी एक दूसरे को नहीं बात करते हैं, वो अपने टारगेट पे बिजी है, ये अपने टारगेट पे बिजी है। वो बोल भी दिया अगर पति ने, अरे क्या चल रहा है, मेरे को बोलो मत, मेरा काम, मेरा ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को तो अभी काम कंप्लीट करना, मैं 10 दिन के बाद तुमसे बात करूंगी, तब तक मुझे कुछ बोलने का नहीं। अरे भाई वो 10 दिन जॉब का ठीक है। इसी तरह हस्बैंड बोल रहा है, मेरा अभी टूर जाने वाला है, कंपनी का ये होने वाला है, मेरा सीईओ ने ये किया, मेरा एक प्रोजेक्ट काम टाइम पे कंप्लीट करके देना, अभी 10 दिन मुझे तुम परेशान मत करना, कुछ बोलना मत, खाली खाना खाना, ये करना बस। अब बताओ इस तरह से कैसे चलेगा? मशीन बन गए, मतलब कहने का मतलब आज दोनों मशीन बन गए, इमोशंस गायब हो रहे हैं। जब आप मशीन बनोगे, इमोशंस आपके अंदर से निकलते जाएंगे, आपके रिश्ते कैसे ठीक होंगे? और आप बोलते हो रिश्ते ठीक हो जाएंगे, कैसे ठीक होंगे? जब आपके अंदर वो ह्यूमंस के एक जो इंसान के लक्षण धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, आपके अंदर से दया करुणा निकलते जा रही है, आप किस तरह से आपके रिश्ते को ठीक कर पाओगे? ये बढ़ाना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि जो ये सब चीज हो रहा है, ये तो आप रोक नहीं सकते हो, रोक सकते हो आप, उसके हार्मोनल चेंजेस हुए वाइफ के। जैसे मैंने बताया कि पहले की लेडीज 8 से 10 बच्चे पैदा करती थी, उसी में बिजी रहती थी, तो उनके पीरियड्स आते नहीं थे। जब जब बच्चे हो रहे हैं तब पीरियड्स होंगे क्या? तो वो पीरियड्स नहीं होते थे, तो उनका जो संतुलन, मानसिक संतुलन था, हार्मोनल इंबैलेंस था, वो बेटर था, क्योंकि उनको कम टाइम देना पड़ता था हार्मोन को बैलेंस इंबैलेंस करने के लिए। ठीक है, आज का 10 गुना लेडीज का मेंटल जो ये है ना, ट्रॉमास और मेंटल तकलीफें, क्योंकि वो बहुत एक साइकिल जो होता है, इसलिए मेनोपॉज के बाद उस समय लेडीज को कितनी तकलीफ होती है सोचो। जो लेडीज मेनोपॉज से गुजरती हैं, हॉट फ्लैशेस आता, चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आना, जब पीरियड्स बंद होते हैं जिस समय, जो भी उससे गुजरा होगा गुरविंदर जी ज्यादा बता सकती हैं, तो मेरे पास बहुत सारे केसेस आए थे इसलिए मुझे पता है। तो वो जो है पीरियड्स, वो 35 साल से चालू हो जाता है, धीरे धीरे 35 से 40 साल में धीरे धीरे चालू होता है, और जब 50 साल तक लेडीज जाती हैं, उस समय तक उसके बाद बॉडी जो है उस तरह से रिएक्शन देना चालू करता है। तो ये बहुत सारे कारण बने। अब इस कारण को दूर करने के लिए आपके पास क्या उपाय है? पहली बात कि आपकी जो आज फिजिकल स्ट्रक्चर है लेडीज का, वो वीक है ऑलरेडी, पहले से लेडीज थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन लेडीज सबसे ज्यादा अपनी केयर नहीं करती। कितनी भी पैसे वाली लेडी हो, कितनी भी कमाने वाली लेडीज है, वो सबको खिला देगी अच्छे से, खुद ना, और सबको सजा के खिला देगी, और खुद क्या करेगी, एक छोटा सा कटोरा में लेके, वो टोप बच गया है, खाना बच गया, उसी में दाल डाल के खा लेगी। अरे भाई खुद को भी तो, वो डॉक्टर हर्लिन का टॉपिक है, वो तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा लेडीज को क्या करना चाहिए, बट मैंने भी देखा ये सब चीजें। आप अपने आप को कितनी वैल्यू दे रहे हो? आप अपने आप को वैल्यू देते हो?
नो सर। हाँ, तो आप हेल्थ के माने में, तो हेल्थ के माने में जब तक आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा तब तक आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। लेडीज खुद अपने मानसिक संतुलन को खराब करने में सबसे बड़ी जिम्मेदार है। ठीक है, उसके लिए 3 से 4 चीजें। एक तो आपके लाइफ में डाउट्स क्रिएट करना। लेडीज वैसे भी थोड़ी सी चीजें डाउट करने का अधिकार है उनको, क्योंकि रहता है, थोड़ा सक्की टाइप के होते हैं, और यस। लोग उसका डबल होते हैं। लेडीज जितनी सक्की होती है ना, लोग लगता है जेंट्स नहीं, जेंट्स उसका डबल होते हैं। दिखाते नहीं है जेंट्स, लेडीज दिखाते हैं, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ऐसा बना हुआ है। वो दिखाते नहीं है, लेकिन वो कब दिखाते हैं, जब झगड़ा हो जाएगा, जब टेंशन, तब देखना, तब समझ में आएगा कि यहाँ क्या है। राम आपको रावण दिखने लगे, यस सर। इसके अंदर बैठा था राम, अरे ये तो मेरा राम था, अरे ये तो रावण निकला। रावण क्यों निकला? क्योंकि वो स्टोरी दोनों उसी के अंदर है। मैंने कहने का मतलब ना, पॉजिटिव निगेटिव हर व्यक्ति के अंदर है। आपको उसमें से क्या निकालना है ना, किस चीज पे काम करना, वो आपको मिलेगा। अगर आप चाहोगे तो उसके अंदर से पॉजिटिव निकलेगा, आप चाहोगे तो उसी आदमी के अंदर से निगेटिव निकले, दोनों तो है उसके अंदर। किस चीज को आप तराश के बाहर निकालते हो, कैसे काम करते हो, कैसे उसको संभालते हो, उसके इमोशंस को बैलेंस करते, उसी बेस पे आपका पार्टनर आपको दिखेगा। अगर आप उसको उस तरह से देखते हो तो वो दिखेगा, आप उसको गलत तरीके से देखते हो तो उस तरह से निकलेगा। गलत है, सही हो सकता है आपकी थॉट प्रोसेस से, आपके थिंकिंग पैटर्न से। इसलिए हमारे काउंसलिंग में बोला जाता है, डॉक्टर नेल्सन सिखाते हैं, एक पार्टनर भी सही सोचे तो दूसरा पार्टनर कितना भी खराब हो उसको हम ठीक कर सकते हैं। हमारे पास वो टेक्निक है, और हमने एक दो नहीं, हजारों लोग की केसेस को ठीक करके दिया। हजारों लोग के, एक दो नहीं, हजारों लोग को इतने साल में। और ये हम लोग जो 5 साल से काम कर रहे हैं, उसके पहले तो हम दोनों को काउंसलिंग बिठाते थे। 5 साल से मैं बिठाता भी नहीं दोनों को, ज्यादा सिंगल सिंगल काउंसलिंग। अगर दोनों नहीं अवेलेबल है तो एक ही को ठीक करते हैं, और वो दूसरे उसमें ठीक हो जाता है।